हेलो। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज देखो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। देखो, ये आपका एडिटोरियल आया है द हिंदू पेज में, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर आपका हेडिंग इस प्रकार से है, द लोअर जुडिशरी, यहाँ पर लिटिगेशन पेंडेंसी एंड स्टैग्नेशन। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया recently linked the sense of stagnation and the subordinate judicial services for prolonged litigation and the huge pendency in India's court। huge pendency की बात की गई है according to the national जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेशनल जुडिशियल में भी विजिबल ना हो आप सभी के लिए, जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करनी है। तो इसने रिपोर्ट ये दिया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसने रिपोर्ट आपका ये दिया है कि इंडिया के अंदर ना, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यहाँ पर आपका 4.69 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 4.69 करोड़ एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़े बात की यहाँ पर हम लोग का चर्चा हुआ है कि 4.69 करोड़, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की गई है, यहाँ पर आपका बात की गई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, ठीक है। उसके बाद देखो, अनदर बेंच ऑफ द कोर्ट हैज़ आस्क्ड जजेस इन दिल्ली टू अंडरगो ट्रेनिंग ड्यू टू द लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। तो ये हम लोगों ने बैकड्रॉप देख ली कि किस सेंस में ये आर्टिकल बात कर रहा है। अभी हम लोग कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि किस कॉजेज़ से जो है यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो है इतना पेंडेंसी देखने को मिला एंड इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। जो आर्टिकल में आपका होता है एडिटोरियल में, हम लोग इसी मैनर में इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसका कॉजेज़ के बारे में। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर केसेस स्लो क्यों है? बिकॉज जजेस डू टू मच क्लरिकल वर्क। वो ऐसे काम करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अटेंडेंस चेक करते हैं कि कौन कौन आज प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आपका, मैनी जजेस आर इन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका एक रिफॉर्म हम लोग यहाँ पर जुडिशियल सेक्टर में देखने को मिला, सो दैट यहाँ पर हम लोग को एक्सपीरियंस और जजेस देखने को मिलेगा। सम लॉज एड मोर डिले इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। बहुत सारे लॉज है जो आपका डिलेस को बढ़ाता है, ना कि इसको कम करता है, ठीक है। एंड ऑल प्रोसीजर्स आर मिस यूज टू ड्रैग केसेस। तो यहाँ पर ओल्ड जो प्रोसीजर्स है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलता है। वही फॉरवर्ड की बात करते हैं, गिव जजेस मोर टाइम फॉर एक्चुअल केस वर्क, ना कि यहाँ पर हम लोग को क्लरिकल वर्क करने को देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इम्प्रूव करें जज के ट्रेनिंग को। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को 3 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। 3 ईयर ट्रेनिंग यहाँ पर आपको डिटो नोट करनी है एंड जो डेटा था यहाँ पर आपको नोट करनी है। थर्ड पॉइंट देखो, सिंप्लीफाई करें लॉज एंड कोर्ट के प्रोसीजर्स को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी लोगों को यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल पे बैक आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट किया है आपको इसी को पढ़ना है बस, ठीक है। यहाँ पर देखो, बट नाउ जजेस आर अपॉइंटेड विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द वर्कलोड, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद देखो, देयर फॉर एवरी सिविल जज और सीनियर सिविल जज हु इज अपॉइंटेड मस्ट अंडरगो ट्रेनिंग विद डिफरेंट हाई कोर्ट्स ब्रांचेस फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। एंड ऑब्जर्व हाउ अ हाई कोर्ट फंक्शंस, ठीक है। एक हाई कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, हाई कोर्ट जजेस हर मैटर्स। उसके बाद आपका इंटरेक्ट करे विद लॉयर्स, गो थ्रू द जजमेंट एंड, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देख ली। और एक यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अनदर एग्ज़ाम। जो हम लोगों ने डिले की बात की, ये काफ़ी सारे लॉज ऐसे हैं जो यहाँ पर आपका डिले करता है। उसमें से यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अनदर एग्ज़ाम इज द 6 month कूलिंग ऑफ पीरियड इन मैरिज लॉज इन फिलिंग फॉर कंसेंट डाइवर्स, ठीक है।
डिवोर्स की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं कि यहाँ पर डिवोर्स होने से पहले कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पर हम लोग को जो है 6 मंथ 7 महीना है, जिसको हम लोग कूलिंग पीरियड करते हैं। बहुत सारे कोर्ट में या फिर बहुत सारे स्टेट में ये अप्लाइड नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग को कूलिंग पीरियड देखने को मिलता है। सो इस आर्टिकल के अंदर जो इम्पोर्टेंट था, जो मैंने यहाँ पर वे फॉरवर्ड की बात की, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट था। एंड यहाँ पर हम लोगों ने जो स्लो है प्रोसीजर, यहाँ पर हम लोगों ने इसका रीज़न के बारे में डिस्कस की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।